हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता शर्मा फ्रॉम गुरुदेव कोचिंग सेंटर लालुका गाजियाबाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंडियन इको का सेकंड चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1992। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसका नाम क्या था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें हमने पढ़ा था जिस कैसे ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को, हमारे सेक्टर्स को सब कुछ खराब करके रख दिया था, है ना, सब पढ़ा था ना। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी। इंडिपेंडेंस हमें कब मिली थी? 1947 में। उसके बाद जो चीज़ उन लोगों ने ख़राब कर दी थी, मतलब जितना भी सारा रायता फैला दिया था, उसे हमने कैसे समेटा, कैसे सब कुछ सही किया, क्या क्या किया था उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा ख़राब कर दिया था, फॉरेन ट्रेड की धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, उस टाइम पे जो सब कुछ उन्होंने ख़राब किया था, आगे जाके जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने कैसे उस चीज़ को धीरे धीरे करके सही किया, सेक्टर्स को, जितने भी हमारे इंडियन सेक्टर्स थे, सारी इकोनॉमी थी, उसे कैसे क्लियर किया, साफ किया। इसी चैप्टर में हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हर एक सेक्टर के कैसे तरीके से हमने उस चीज़ को ठीक किया वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। समझ आया? हाँ, पहले था 1947 से पहले की बात हुई थी। फर्स्ट चैप्टर में किसकी बात हुई थी? 1947 से पहले। अब हम बात करेंगे 1947 के बाद। ठीक है, अब क्या था, 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई, अब ब्रिटिशर्स गए, लेकिन उसके जो इफेक्ट थे, उन्होंने सब कुछ जो खराब किया था वो अभी भी थे। पॉवर्टी थी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी बिल्कुल ख़राब पड़ी थी। ठीक है, अब उसे कैसे सही किया हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने, क्या क्या पॉलिसीज़ आई, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा मेन पर्पस था इंडियन इकोनॉमी को क्या करना, ठीक करना। समझ आया? तो उस टाइम पे जो हमारे लीडर्स थे, जो जवाहरलाल नेहरू थे और भी पॉलिटिकल लीडर्स थे जो बड़े बड़े थे, जिसकी वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, अब उनकी जिम्मेदारी थी कि क्या करें, वो हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल ठीक करें, हमारे देश को बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म पे लाए जो ब्रिटिशर्स से पहले थी। तो उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया, हम क्या करेंगे बेटा, इकोनॉमिक सिस्टम को ठीक करेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर इकोनॉमी, अगर आप चाहते हो कि सही ट्रैक पे चलती रहे, तो आपको देखना है कि क्या प्रोड्यूस करना है आपको, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि क्या गुड हम प्रोड्यूस करें। सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे प्रोड्यूस करें, मतलब कैसे टेक्नोलॉजी से, कैसे लेबर को लेके, मतलब कैसे A to XYZ क्या क्या चीज़ें लेके हम उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। थर्ड में आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस में, इसमें होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ते हो, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हमने प्रोड्यूस किया है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। समझ आया? उसके लिए एक सिस्टम डिसाइड हुआ था, क्या था बेटा, कैपिटलिस्टिक और मार्केट इकोनॉमी एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इसमें क्या था, अब हमें इकोनॉमी डिसाइड करनी थी, हमें कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट करनी है। 2 तरीके की इकोनॉमी थी उस टाइम पे। फर्स्ट थी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सेकंड थी आपकी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। दोनों के फीचर अलग अलग थे, दोनों के अच्छाई भी थी, बुराई भी थी, लेकिन हम लोग क्या देख रहे थे उस टाइम पे, उसकी जो मेन सही जो फीचर्स थे वो हम अडॉप्ट करना चाह रहे थे। कैपिटलिस्टिक के अलग थे और सोशलिस्टिक के अलग थे, लेकिन जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज थी, हमारे लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, हम कैपिटलिस्टिक और मार्केट इकोनॉमी के जो अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं वो, सोशलिस्टिक इकोनॉमी के जो अच्छे अच्छे फीचर्स होंगे वो, दोनों को अडॉप्ट करेंगे और अपनी कौन सी इकोनॉमी बनाएंगे बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब हम मिक्स्ड इकोनॉमी को यूज़ करेंगे अपनी इंडिया की इकोनॉमी को, अपने इंडिया के पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया 3 क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम में आते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये तीनों क्वेश्चन के ही हम आंसर करेंगे इन तीनों इकोनॉमी में। समझ आ गया? कैपिटलिस्टिक में, सोशलिस्टिक में और मिक्स्ड में, इन तीनों क्वेश्चन के ही आंसर करने हैं हमें। बस ये है कि इसमें अलग तरीके से आंसर होगा, इसमें अलग तरीके से आंसर होगा और इसमें अलग तरीके से आंसर होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटलिस्टिक और मार्केट इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, देखो
कैपिटलिस्टिक और मार्केट इकोनॉमी होती क्या है, मैंने देखो पॉइंट्स में लिखा है, ये मैंने जैसे कि मैं आपको मैं वैसे लिखती हूँ, मैं पॉइंट्स में लिख देती हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो चीज़ आप मेंशन करोगे अपने क्वेश्चंस में, अपनी आंसर शीट में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नॉर्मली ये 1-2 मार्क्स में आ जाते हैं, MCQ बेस्ड में भी आ जाते हैं, वैसे भी पूछ लेते हैं, ठीक है। ये अब हम स्टार्ट करते हैं। कैपिटलिस्टिक और मार्केट इकोनॉमी क्या होती है बेटे, क्या होती है, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। क्या होती है ये, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। बेसिकली पूरा कंट्रोल किसका होता है इस पे, प्राइवेट सेक्टर का, मतलब प्राइवेट सेक्टर पूरा इसे क्या करती है बेटा, कंट्रोल करती है। समझ आ गया। अब मैंने बताया ना कि हर एक इकोनॉमी में हम इन तीनों का आंसर ढूंढेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसे प्लीज दिमाग में डाल लेना, ठीक है। फर्स्ट करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है बेटा, इसमें होता है डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखो मार्केट में जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसी को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, आपकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है कार की, हमें चलना, अब लोगों ने सोच लिया कि हमें चलना नहीं है, हमें तो भाई किसी पे बैठ कोई व्हीकल चाहिए जिसमें हमें बैठ के जाना है, ठीक है। तो उस टाइम पे डिमांड आई कार की, तो अब मार्केट फोर्सेस को पता चल गया, जो भी बड़े बड़े बनाने वाले हैं, कार इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़, उन्हें पता चल गया कि हाँ लोगों की डिमांड क्या, कार, ठीक है, कार चाहिए लोगों को, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, कार प्रोड्यूस करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे और भी लोग हैं, कार हर कोई अफोर्ड थोड़ी कर पाता है कि चलो उनके लिए बाईसाइकिल बना देते हैं, नहीं, सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है, कार की, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार प्रोड्यूस करेंगे। समझ आ गया। कैपिटलिस्टिक और मार्केट इकोनॉमी में समझ आया क्या होती है। इसमें अगर हम आंसर कर रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस का, तो क्या प्रोड्यूस होगा, वो चीज़ प्रोड्यूस होगी जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होगी। समझ आ गया। मूव टू द सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे। इसमें क्या है, अब ये चीज़ आती है कि कौन सी टेक्निक हम यूज़ करें जिससे कि उनका पैसा बचे। अगर मैं इंडस्ट्री वाली हूँ, ठीक है, मैं कोई चीज़ बना रही हूँ, मैं ऐसी चीज़ इस्तेमाल करूँगी, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगी जिससे कि मेरा पैसा बचेगा। प्रोडक्शन तो मैं कर रही हूँ लेकिन मुझे अपना पैसा भी बचाना है, ठीक है। तो अब मैं कार क्या कर रही हूँ बेटा, प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो उसका ऐसी तरीके से प्रोड्यूस करूँगी, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगी या फिर ऐसा लेबर यूज़ करूँगी जो मुझे सस्ता पड़े, ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगी इसमें मेरा पैसा बच जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच जाए, या फिर ऐसा लेबर यूज़ करूँगी जिससे मुझे कम पैसा देना पड़े। समझ आ गया। हाउ टू प्रोड्यूस में समझ आ गया। मूव टू द थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें बेटा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिर्फ जो हमने प्रोड्यूस किया है वो चीज़ हम सिर्फ उसी को देंगे, उसी को प्रोवाइड करेंगे जो उसे अफोर्ड कर पाएगा। समझ आ गया। हम वैसे नहीं, मतलब अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाए तो भाई तुम मत लो, ठीक है। वही बात है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो, अगर पैसा है तो लो, नहीं है तो मत लो, वही चीज़। तो डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन उसी को किया जाएगा, उसी कस्टमर्स को किया जाएगा, उन्हीं पीपल को किया जाएगा जो उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएगा। ये थी हमारी कैपिटलिस्टिक और मार्केट इकोनॉमी। समझ आ गया। मैं एक पूरा बता देती हूँ आपको फिर से। क्या था, वो चीज़ प्रोड्यूस होगी जिसकी डिमांड होगी मार्केट में, बताया ना, कैपिटलिस्टिक, कैपिटल बिल्कुल सेंटर, ठीक है। सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस, वैसे प्रोड्यूस करेंगे जिससे हमारा पैसा बच रहा होगा, 2 पैसे तो बचने चाहिए ना। थर्ड, होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसी को वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी जो उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएगा। समझ आ गया। जो हमें पैसा दे पाएगा उसी को वो सप्लाई किया जाएगा। समझ आ गया। ये था पूरा आपका कैपिटलिस्टिक और मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने पढ़ेंगे सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर लास्ट में अब तीनों का डिफरेंस देखना, जिसमें आपको बताया शुरू में कि हम इन तीनों ही इकोनॉमी में 3 क्वेश्चन के आंसर हम ढूंढने वाले हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन तीनों चीज़ों को मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, दिमाग में आ ही गया होगा कि हम किस चीज़ का आंसर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए